अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा खान और आप देख रहे हैं इशारा टीवी। दोस्तों, आज हम ब्रूस ली की जिंदगी के चंद हकाइक के बारे में बात करेंगे। ब्रूस ली जॉन फन ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के जैक्सन स्टेट अस्पताल में सुबह 6 से 8 बजे के दरमियान पैदा हुए। ब्रूस ली की 2 बड़ी बहनें थी और 3 बड़े भाई भी थे। दोस्तों, ब्रूस ली के वालिदैन ने इसे जॉन फैन का नाम दिया। 3 माह की उम्र में ब्रूस ली और इसके तमाम भाइयों बहनों को लेकर इसके वालिदैन हांगकांग वापस आ गए, जहां वो पहले से रहते थे, जहां ब्रूस ली की परवरिश 18 साल की उम्र तक हुई। दूसरी जंग अजीम में 1941 से 1945 तक 13 साल की उम्र में ब्रूस ली का तारुफ मिस्टर यप मैन से हुआ, जो कंफू के बेहतरीन उस्ताद थे, और 5 ही साल की उम्र में तंदही से मुतालिया किया, यानी मेहनत से, और कंफू के माहिर अंदाज हो गए। दोस्तों, ब्रूस ली अपने उस्ताद यप मैन को एक माहिर उस्ताद और अक्लमंद आदमी के तौर पर बहुत इज्जत देते थे। हाई स्कूल में ब्रूस ली के कारनामों में से एक अंग्रेज तालिबे इल्म के खिलाफ इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतना था, जिसमें मर्क्यूस ऑफ क्वींसबेरी के कवानीन की पैरवी भी की गई थी। ब्रूस ली एक लाजवाब रकास था और 1958 में इसने हांगकांग में चचा चैंपियनशिप जीती, जो कि अमूमन इसकी पहली चैंपियनशिप की फतह थी। दोस्तों, ब्रूस ली ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, जिसमें इसने 1 इंच के फासले से तख्ते को 2 टुकड़ों में कर दिया था। ब्रूस ली ने कंफू की तरह डांसिंग का मुतालिया भी किया। ये एक बिलाशुबा एक मेहनती इंसान था। इसके पास एक नोटबुक रहती थी, जिसमें इसने 108 चचा इकदामात नोट किए थे। अपनी पढ़ाई, कंफू और रक्स के अलावा ब्रूस ली अपने वालिद की सरपरस्ती में एक चाइल्ड एक्टर भी थे। ब्रूस ली के वालिद भी एक मंजे हुए एक्टर थे। दोस्तों, जब ब्रूस ली 18 साल के थे तब वो 20 फिल्मों में काम कर चुके थे, और 18 ही साल की उम्र में ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी में नए मौके तलाश करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके वालिदैन इसके इस काम से कदरे मायूस थे। इनका ब्रूस ली को कहना था कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, और इसने तलीमी लिहाज से भी कुछ तरक्की नहीं की थी। इसके बरअक्स 1959 में अपनी जीत पर $100 के साथ ब्रूस ली अमेरिका प्रेसिडेंट लाइन में एक स्टीमशिप पर सवार हुए और सैन फ्रांसिस्को का सफर शुरू किया। अब तक ब्रूस ली ने अपनी अदाकारी और रक्स को पीछे छोड़ दिया था और अपनी तालीम को आगे बढ़ाने का इरादा किया। इसने एडिसन टेक्निकल स्कूल में दाखिला लिया, जहां इसने हाई स्कूल ग्रेजुएशन के मसावी तकाज़ों को पूरा किया, और इन सालों के दौरान इसने बहुत सी तहरीरी मज़बीन फलसफाना असूलों को मार्शल आर्ट की मखसूस तकनीकों से जोड़े रखा। ब्रूस ली ने यूनिवर्सिटी में जिन 3 सालों में तालीम हासिल की और इसके साथ कंफू सिखाकर खुद को सहारा दिया, यानी अपनी कफालत खुद करता था। और ब्रूस ली ने एक हकीकी स्कूल खोला और इन स्कूलों में कंफू की तालीम दिया करता था। वो इसी दौरान अपनी मदद करने के लिए मामूली से रकम वसूल करता था। दोस्तों, ब्रूस ली ने यूनिवर्सिटी में भी कंफू की तालीम दी, और इसी दौरान लंडा मैरी एक ताज़ा तरीन तालबा थी। फिर लंडा को गारफील्ड हाई स्कूल चीनी लेक्चर से मालूम हुआ कि ब्रूस ली नामी शख्स कंफू की तालीम दिया करता है, जहाँ वो एक तालिबे इल्म थी। वो ग्रेजुएशन के बाद गर्मियों में अपनी चीनी दोस्त के कहने पर लंडा ने कंफू का सबक ब्रूस ली से लेना शुरू कर दिया। चनाचा ब्रूस ली और लंडा की शादी 1964 में हो गई। अब 5 साल से रियासत मुत्तहिदा में रहने के बाद ब्रूस ली ने एक करियर के तौर पर अदाकारी की, किसी भी सोच को पीछे छोड़कर, और अपने आप को बतौर पेशा मार्शल आर्ट के इंतखाब के लिए पूरी तरह वक्फ कर दिया था। 1964 में ब्रूस ली को सैन फ्रांसिस्को के कुछ कंफू मर्दों ने चैलेंज किया, और साथ ही साथ ब्रूस ली की तालबा को तालीम देने पर इतराज भी किया, जो कि वो अपने स्कूल में दिया करता था। तो ब्रूस ली ने इनका चैलेंज कबूल किया। उनकी शरायत ये थी कि अगर ब्रूस ली को शिकस्त होती है तो वो तालबा को सिखाना बंद कर देगा। चैलेंज शुरू होते ही ब्रूस ने उनके एक खिलाड़ी को जमीन पर बांध दिया, यानी गिरा दिया। अगरचे वो जीत गया था, ये ब्रूस ली के लिए इसके मार्शल आर्ट की तलाश और इसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। ब्रूस जिस्मानी तकाजों के लिए वक्फ था और पूरी लगन से तरबियत याफ्ता था। दोस्तों, ये इस शख्स का जोश ही था, जिसकी वजह से इसे एक ऐसी चोट आई जो इसकी बाकी जिंदगी के लिए दर्द का दायमी जरिया बनना था। 1970 में एक दिन जिस्म गर्म किए बगैर, जो कि वो हमेशा करता था, ब्रूस ने 125 पाउंड का मार्बल उठाया और गुड मॉर्निंग वर्जिश करना शुरू हो गया। अचानक इसको कमर में शदीद चोट का एहसास हुआ। काफी दर्दों और बहुत से टेस्टों के बाद ये तय पाया गया कि इसे चौथे सैक्रल असहाब में चोट लगी है। ब्रूस ली को बेड रेस्ट का हुक्म दिया गया और ये भी बताया गया कि वो बिलाशुबा दोबारा कभी कंफू नहीं कर पाएगा। फिर अगले 6 माह तक ब्रूस ली बिस्तर पर ही पड़ा रहा। ये इंतहाई उसके लिए मायूस कुन और अफसुर्दा करने वाला तकलीफ दे वक्त था, लेकिन इसी दौरान ब्रूस ने बहुत से काम किए, यानी तहरीर कर महफूज कर लिए। कई महीनों बाद ब्रूस ली ने फिर चलना शुरू कर दिया। 1970 में जब ब्रूस अपनी कमर की चोट से अपनी ताकत वापस ले आया, फिर इसने 5 साल अपने बेटे ब्रैंडन के साथ हांगकांग में सफर किया। दौरान हांगकांग में प्रोड्यूसर रिमान चाओ ने ब्रूस ली से राब्ता किया और गोल्डन हार्ड वेस्ट जैसी फिल्में करने का मुतालबा किया। दोस्तों, ये फिल्म करने से ब्रूस को बहुत पजीराई मिली। फिर 1971 के मौसम गर्मा में ब्रूस लॉस एंजल्स से हांगकांग दी बिग बॉस फिल्म बनाने के लिए थाईलैंड चले गए, जिसे बाद में फिट ऑफ फ्यूरी भी कहा गया है। अगरचे ब्रूस ली को फिल्मी काम करने में मुश्किल पेश आ रही
गई थी, लेकिन दी बिग बॉस बड़ी कामयाबी थी। सितंबर 1971 में मुजाहिदों की दूसरी फिल्म की शूटिंग होने के साथ ब्रूस ली ने अपने खानदान को हांगकांग मुंतकिल कर दिया। अब जबकि ब्रूस ली ने गोल्डन हार्वेस्ट के साथ अपने मुआहदे मुकम्मल कर लिए थे और वो एक काबिल कदर शय बन गया था, वो अपनी फिल्म के मेयार में मजीद मालूमात हासिल करने में मसरूफ था। तीसरी फिल्म के लिए इसने रिमान चाओ के साथ शिरकत की, जिसे कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों ब्रूस ने ना सिर्फ दी वे दी ऑफ द ड्रैगन जैसी ऑफ रिटर्न ऑफ द ड्रैगन जैसी फिल्में लिखी। दोस्तों ब्रूस को फिल्मी हदायतकार और प्रोड्यूसर भी कहा गया है। इसकी इन फिल्मों ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ब्रूस का हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को लेकर एक अहम और कामयाब मोड़ साबित हुआ। 5 अगस्त 1973 में ब्रूस की बनाई हुई इंटर द ड्रैगन हॉलीवुड चीनी थिएटर पर प्रीमियर होने ही वाली थी, तो बदकिस्मती से ब्रूस अपनी फिल्म की शुरुआत देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। ताहम ब्रूस ली के सर में 20 जुलाई 1973 को मामूली सा दर्द था। इसे फौरन दवा दी। दवा खाने के बाद वो लेट गए और कोमा में चले गए। दोस्तों इसकी वजह सामने ये आई कि ब्रूस ली के दिमाग पर परसयाल की सूजन पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वो कभी न उठ सके। इस दिन दुनिया ने एक शानदार और एक तरक्की याफ्ता इंसान खो दिया। दोस्तों ब्रूस ली की रूह दुनिया भर के तमाम बेशुमार लोगों के लिए तहरीक है। ब्रूस ली के चंद गोल्डन अल्फाज: आसान जिंदगी की दुआ ना करें, मुश्किल को बर्दाश्त और ताकत की दुआ करें, अपने दिमाग को खाली करो, बेशकल पानी की तरह बेशकल बनो। आप एक कप में पानी डालते हैं तो प्याला बन जाता है, आप बोतल में पानी डालते हैं तो बोतल बन जाती है। अब पानी बह सकता है या गिर सकता है, पानी की तरह रहो मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो को पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर देना। आपको अफसोस